जिस तरह से हम कल बात कर रहे थे कि इंडिया बड़े आराम से जीत जाएगा, जितना मैंने सोचा था उससे भी आराम से इंडिया जीत गया। और लंच से पहले उन्होंने बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया और उसके बाद आके 95 रन उन्होंने चेस करने थे, वो 17 ओवर उन्होंने चेस कर लिए। और अब इससे क्या आपको पता चलता है कि इंडिया ने 2 दिन में मैच खत्म किया। 2 दिन इंडिया खेला सिर्फ। पहले दिन 35 ओवर में मैच हुआ, दूसरे तीसरे दिन मैच ही नहीं हुआ, चौथे दिन पूरा मैच हुआ और 5वें दिन अभी टी में टाइम काफी पड़ा हुआ था, तो उससे मैंने मैच खत्म कर दिया इंडिया ने। सो ये इस वक्त इतना ऊपर जा चुका है, इंडिया इतना बेहतर हो चुका है। अब उसकी वजह ना लोग समझते हैं कि उनकी शायद बैटिंग की क्लास है या उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है, उनकी फील्डिंग भी बहुत बेहतर है। आप उनकी फील्डिंग देखें, वो किस तरह के कैच वो पकड़ते हैं। जायसवाल ने एक कैच पकड़ा, वो कितना जबरदस्त था। उसके बाद केएल राहुल ने एक लेग स्लिप पे कैच पकड़ा, वो तो मुश्किल ही होता है कि मुश्किल से पकड़ा जाता है, और स्वीप पे पकड़ना उसको इतना शार्प होता है वो। सो इस तरह के कैच इंडियन टीम पकड़ती है। और इनकी टीम तो क्या कहते हैं, एज अ फील्डिंग साइड अगर देखें तो फील्डर इनके अच्छे ही होते हैं। सो अब मैं आपको जरा पूरा स्कोर कार्ड बता दूं कि हुआ क्या। बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 233 रन किए, जो कि एक टाइम पे 103 पे आई थिंक 3 आउट थे, 107 पे 3 आउट थे। जब 35 ओवर्स का मैच हुआ था पहले दिन, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर वो 233 आउट हुए। उसके बाद फिर इंडिया ने आगे जो बैटिंग की थी, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, कि उन्होंने 8.5 के रन रेट से 285 रन बनाए, 285। 35 ओवर में उन्होंने 285 रन बनाए। सब ने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और 9 आउट पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, एक स्टेटमेंट भी दे दी। 10 आउट होते तब भी कोई 10-15 रन ऐड हुए थे, तो उन्होंने 9 आउट पे डिक्लेयर किया, ये एक स्टेटमेंट थी। अब उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग के लिए आया। अब ऊपर से शादमान ने तो 50 किया, लेकिन नीचे से फिर किसी ने कुछ नहीं किया। शांतु के 19 थे और मुशफीक के 37 थे, जो कि आखिरी आउट हुए थे, आखिरी बॉल पे आउट हुए थे लंच से पहले। सो नीचे एक कोलैप्स था पूरा, बीच में भी कोलैप्स था। हसन भी जल्दी आउट हुआ था, मोमिन भी जल्दी आउट हो गया था। मोमिन का कैच पकड़ा था केएल राहुल ने लेग स्लिप पे। सो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। 146 पे दूसरी इनिंग में भी बांग्लादेश को पकड़ लिया उन्होंने। 47 ओवर खेले थे बांग्लादेश ने। और अब उसके बाद फिर जब इंडिया बैटिंग करने आया तो इंडिया ने 17 ओवर्स तकरीबन 17.2 ओवर्स में 98 रन किए, जो कि 95 रन चेस करने थे। 3 आउट हुए थे, विराट कोहली और ऋषभ पंत खड़े हुए थे। जायसवाल ने इसमें भी 50 किया और बड़े आराम से उन्होंने चेस कर लिया। सो ये 2 दिन में उन्होंने मैच बिल्कुल साइड पे किया। अभी अब क्या इससे नजर आता कि ऑस्ट्रेलिया को जाके तो ये आराम से हराएंगे, ऐसे लग रहा है ना। जिस तरह की ये गेम खेल रहे हैं इस तरह तो ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह से नहीं, इतना नहीं होता हार्श अपनी कंडीशंस में भी। हालांकि ये फिर से कह सकते हैं कि उस तरह की टीम नहीं है बांग्लादेश, लेकिन फिर भी बेहतर है टीम। लेकिन बांग्लादेश ने मुझे लगता है बहुत गलतियां की हैं। इनका पेशेंस पाकिस्तान के खिलाफ नजर आया था, लेकिन यहाँ पे इनका वो पेशेंस उस तरह से नजर आया ही नहीं। क्या आप कहोगे, मुझे ज्यादा तो ऐसे लगा कि ये शायद खेलना भी नहीं चाहते, ये खेल क्यों रहे। वो फिर दूसरे मैच में थोड़ा सा लगा कि पहले मैच में बिल्कुल ये चीज नजर नहीं आई, दूसरे मैच में भी कोई इतना खास इस तरह नजर नहीं आया, क्योंकि वो 2 दिन में खत्म हो गया था। सो आई थिंक क्या इससे बात करें, पूरे हमने जो 4-5 दिन इसको फॉलो किया इस मैच को, तो इतनी बात किया हमने कि बिल्कुल ही आई थिंक जिस तरह से इंडिया ने डोमिनेंस दिखाई है अपनी, आई थिंक बहुत उन्होंने पॉइंट ले आई था आगे, क्योंकि आगे जाकर फिर शायद मुश्किल हो सकती थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया में ये कोई मैच जीतते ना, फिर शायद मुश्किल हो सकता था, क्योंकि उससे पहले फिर इनको न्यूजीलैंड से भी मैचेस जीतने थे। सो ये फिर जाके कुछ मुश्किल हो सकती थी। सो वो उन्होंने वो चीज बिल्कुल साइड पे कर दी कि नहीं जी, ये 2 दिन का मैच था, बारिश हो गई है, कोई बात नहीं, उन्होंने साइड पे किया मैच बिल्कुल। सो दूसरी इनिंग में भी अगर थोड़ा सा देखें तो बुमराह ने इसमें भी 3 आउट किए, अश्विन ने भी 3 आउट किए, जडेजा ने भी 3 आउट किए और आकाशदीप ने 1 आउट किया। सो मुझे समझ नहीं आती मैं इस पे बात अब क्या करूं। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, कोई ऐसी मैं ये नहीं कह सकता कि इस पे हम दोबारा ही बात करेंगे। जो भी आई थिंक जो हमने 4-5 दिनों में बात की है, आई थिंक मैंने सब कुछ कह दिया हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं दोबारा करूंगा। लेकिन आप अगर देखें तो ये इस डिफीट को अगर आप इस तरह से भी देखो कि हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ कि 2 दिन में मैच खत्म हुआ है, उस तरह से नहीं, टेक्निकली नहीं आप कह सकते, लेकिन आप ये देखो तो 2 दिन में मैच ही खत्म हुआ है।
सो इस तरह से हराना, ये सिर्फ ये वाला मैच सिर्फ बांग्लादेश को याद नहीं रहेगा, इंडिया को याद नहीं रहेगा, ये बाकी टीमें भी देख रही होंगी। हालांकि कल माइकल वॉन आई थिंक उन्होंने भी ट्वीट किया था कि इंडिया बेसबॉल खेल रहा है। सो उसके साथ भी फिर कुछ रिप्लाईज आए थे कि उन्होंने कहा जी नहीं, ये इंडिया के खेलने का तरीका है। हालांकि बेसबॉल भी इस तरह से नहीं खेला जाता। बेसबॉल भी मैं कहूंगा कि वो आप रन बॉल ही जाते हो, वो खेलता अगर इंग्लैंड तो। लेकिन ये आई थिंक ये डिफरेंट ही था बिल्कुल। जो चौथे दिन इंडिया ने बैटिंग की थी कि 8.5 के रन रेट से इन्होंने बैटिंग की, T20 की तरह ओडीआई खेला। और जो कि मैं कई दफा बात भी करता हूँ कि यार ये माइंडसेट का सिर्फ फर्क होता है। फॉर्मेट पे भी आप अगर देखो तो मोस्टली ये माइंडसेट का फर्क होता है 29 में आप जब आते हो। सो ये चीजें आई थिंक इम्पोर्टेंट तो है, और ये फर्क इंडिया में आ गया हुआ है क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है। और दूसरी एक चीज आती है प्लेयर्स की बात। अब प्लेयर्स ये लोग इतने जबरदस्त कैच पकड़ लेते हैं ना, ये सिर्फ ये बात नहीं होती कि ये फील्डर्स बहुत अच्छे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग बहुत ज्यादा है, वो फियर ऑफ फेलियर नहीं है उनमें। सो ये रोहित शर्मा ने कुछ देर पहले बात भी की थी कि यार हमें ना वो पहले होता था कि यार बड़ी टीमों से खेलना है तो वो हारना है। अब वो वाला माइंडसेट है ना, वो नर्वसनेस जो होती है वो अब हमारी टीम में है ही नहीं, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमें कोई अब किसी का डर नहीं है। वो नर्वस जो बंदा होता है ना एक कि यार इस टीम से मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, कहता है अब वो हम उससे गुजर चुके हैं। उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड कप खेला था ना ओडीआई का, इन्होंने सारे मैच जीते आ रहे थे, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था, तो वो चीज इन्होंने देख ली थी। फिर आप इनको T20 वर्ल्ड कप में देखो कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी किस तरह से हराया था, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया तो आई थिंक पहुंचा भी नहीं था। इनके पता नहीं मैच हुआ था कि नहीं, अगर हुआ था तो इन्होंने ये कोई मैच नहीं हारा था T20 वर्ल्ड कप का। तो किस तरह से वो मैचेस जीतते हैं। हालांकि शुरू में 1-2 मैचेस थोड़े से हुए हैं जो कि टीमें अपनी गलती से हारी हैं इनके खिलाफ, लेकिन बाद में इनकी जो डोमिनेंस नजर आई है वो बिल्कुल भी कोई मजा ही नहीं आई उस तरह से। वैसे T20 वर्ल्ड कप का मजा भी इस बार उस तरह से नहीं आया क्योंकि कोई कंपटीशन था ही नहीं। 2 हाइलाइट्स थी, 2-3 हाइलाइट्स थी। राउंड मैचेस में स्कॉटलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली थी, बांग्लादेश हम फाइनल तक पहुंचा था। सो ये चीजें देखने वाली थी, बाकी इंडिया डोमिनेंस अपनी दिखा रहा था और आराम से वो वर्ल्ड कप जीत के ले गए। सो ये चीजें देखने वाली थी। आज वो उनकी टेस्ट टीम में भी नजर आता है। टेस्ट में पहले ये खेल चुके हुए हैं 2-3 फाइनल। सो आई थिंक वो ओवरऑल अगर उनको किसी भी फॉर्म में देखो तो बेस्ट टीम आई थिंक। आप ये नहीं कह सकते, बहुत से मुल्कों में बात होती है कि तीनों फॉर्मेट की अलग टीम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप यहाँ की टीम देखें, सिराज तीनों फॉर्मेट खेलता है, बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलता है, जडेजा तीनों फॉर्मेट खेलता था, एक से उसने रिटायरमेंट अब दी है। अश्विन का भी सेम है, अश्विन खेलता है कि ये मोस्टली, लेकिन वो रिटायरमेंट आई थिंक उसका ली नहीं हुई अभी। रोहित शर्मा को अभी आप देखें T20 से रिटायरमेंट ली हुई है बस। विराट कोहली, ये सारे तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं। मतलब इनका कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये टेस्ट ही खेल सकते हैं, स्ट्राइक रेट के इश्यूज, सो ऐसी कोई चीजें इनमें आती नहीं है। सो मुझे पिछले कुछ मैचेस में ना, ये 2-3 मैचेस में और इससे पहले भी कोहली की कुछ इनिंग्स देख के मुझे लगता है कि यार वो जिस तरह से इंसान होता नहीं कि यार अब वो जो एक उसमें चीज वो नजर आती थी ना, एक एग्रेशन तो है, लेकिन वो जो एक उसकी पीक पे वो एग्रेशन नजर आता था। इवन आप अगर T20 वर्ल्ड कप से पहले भी देखो या ओडीआई वर्ल्ड कप में भी था, लेकिन उस तरह से वो चीज उसमें नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि यार ये अभी बहुत जल्दी अब रिटायरमेंट ले लेगा, कोई इतना लंबा खींचेगा। मैं भी ये WTC का फाइनल का वेट कर रहा है शायद इससे फिर, और चैंपियंस ट्रॉफी का वेट कर रहा है। मुझे पहले लगता था कि यार ये तकरीबन 4-5 साल तो और खेलेगा, जो इसका फिटनेस लेवल है। फिटनेस में इसकी अभी भी बड़ी बेहतर है, इन सबसे बेहतर जितने खेल रहे हैं। लेकिन आई थिंक मुझे लगता नहीं अब कि ये ज्यादा वो इतना ज्यादा खींचेगा। मे बी वन डे चैंपियंस ट्रॉफी तक, उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट है वो WTC के फाइनल तक। सो आई थिंक वो टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब ये रोहित शर्मा, ये कोहली वगैरह जाएंगे। वो टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि तब टीमें कैसे लेके चलेंगी तीनों फॉर्मेट की, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं देखना चाहूंगा कि इनको रिप्लेस करता कौन है और किस तरह से लेके चलता है। रिप्लेस में समझता नहीं रिप्लेस किसी को किया जा सकता है, लेकिन इनकी जगह पे जो लोग आएंगे, जो प्लेयर्स आएंगे, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कोहली की एक लेगेसी है, वो जिस तरह से वो खेलता है, रोहित शर्मा की उसको हम देखते हैं कि जिस तरह से वो खेलता है। सो रोहित शर्मा को आई थिंक मुझे लगता है कि मैं जब भी बात करता हूँ ना, ये ऑल टाइम फेवरेट्स की बात करता हूँ,
सो रोहित शर्मा उसमें मुझे लाजमी नजर आता है। वो जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली हुई है, स्पेशली पिछले 4-5 सालों में, जो उसकी क्रिकेट का तरीका है। और सो आई थिंक मैं इस पे इतनी लंबी क्या बात करूं। आई थिंक मुझे लगता है कि इतना जब आप कोई चीज इतनी गहराई से देखते हो ना और उसके बारे में बात करते हो, तो फिर आपको कई दफा लगता है कि यार रिपीट ही आप कर रहे हो, क्योंकि हमने 4 दिन इसको फॉलो किया है और हमने बात की है। और 5वें दिन में मुझे ऐसे लग रहा कि ये चीज हमें पहले पता थी कि ये चीज होगी और बड़े आराम से इंडिया जीत जाएगा। बाकी आई थिंक ये जो चीज है, ये जो माइंडसेट है इंडिया का, ये उनकी हेल्प कर रहा है। लेकिन मैं वो टाइम देखना चाहता हूँ कि जब ये ट्रांजिशन इनकी टीम में आएगा तब ये क्या करेंगे। वो सिस्टम जो बना होता है ना फॉर्मेट्स का, इनकी क्रिकेट सिस्टम है, उसकी जो कामयाबी है ना वो उस वक्त नजर आएगी जब ये रिटायरमेंट लेंगे ये सब। अभी तो इन्होंने आस्ता आस्ता, अभी T20 इन्होंने कोई नहीं खेला उनके बगैर। सो वो तब नजर आएंगे, कोई बड़ा अगर टूर्नामेंट खेलेंगे कोहली और रोहित शर्मा के बगैर, तब जाके नजर आएगा। फिर बुमराह जब जाएगा तब नजर आएगा। सो ये सारी चीजें तब देखने वाली होंगी कि तब ये कैसे लेके चलते हैं। इनकी लेगेसी बड़ी स्ट्रांग है इवन धोनी की, लेकिन धोनी की रिप्लेसमेंट इस तरह से नजर नहीं आई क्योंकि रोहित शर्मा और कोहली खेल रहे थे। लेकिन जब ये छोड़ेंगे तब एक्सपीरियंस प्लेयर तो होंगे, अच्छे प्लेयर्स भी इनके पास हैं, बिल्कुल हैं। जिस तरह आप KL राहुल मुझे बड़ा पसंद है। वो मुझे लगता है कि वो खेला तो लेट है इंडिया से, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो भी मुझे बड़ा पसंद है वो। और उसके बाद आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं देखना चाहूंगा कि उस वक्त इंडिया क्या करता है। वो सिस्टम की जो कामयाबी है वो उस वक्त नजर आएगी इनकी। और बाकी आई थिंक कुछ इतना भी खास इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। कल भी हमने बात की थी, शान मसूद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल, कोई इतनी नई बात नहीं थी जिसके बारे में हमने कल बात की थी कल की वीडियो में थोड़ी सी। सो बाकी कोई इतना खास नहीं है। अब इंडिया की आई थिंक सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ आई थिंक, और बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है टेस्ट सीरीज। उससे पहले अब पाकिस्तान की सीरीज भी शुरू होने वाली है 7 से। सो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाद में फिर आपसे मुलाकात होती है।